Bro, Panama, Panama, Colombia. Colombia. Yes. How many days? Days. Yes. 1, 2, 3, 4. 4 days. हम दुनिया भर में 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं इस मामले में। क्यों हम भारतीय ये मेथड चूज करते हैं अपने देश से बाहर जाने का? ये मेथड एक स्कैम की तरह काम करता है और यहाँ तक कि लोगों की जान तक भी चली जाती है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का खूबसूरत देश, जिसकी कुल आबादी 3.82 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें से 6 लाख तक की आबादी इलीगली दूसरे देशों से आती है और बिना किसी माइग्रेशन के रहने लगती है, जिसको इलीगल इमिग्रेशन कहते हैं। ये इलीगली माइग्रेशन का सिलसिला हमारे देश से बाहर जाने के लिए बहुत से परिवार करते हैं। इलीगल इमिग्रेशन मेथड के जरिए कई परिवार के लोगों को देश से बाहर जाने का रास्ता मिलता है और वो आराम से बॉर्डर पार कर जाते हैं। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में खुलेआम होता है और हम दुनिया भर में 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं इस मामले में। और यही बेहद सेंसिटिव टॉपिक है डंकी का। लेकिन क्या है ये इलीगल इमिग्रेशन मेथड? ये मेथड कैसे काम करता है? इसमें कितना रिस्क उठाना पड़ता है लोगों को? क्यों हम भारतीय ये मेथड चूज करते हैं अपने देश से बाहर जाने का? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमें इस मूवी के अंदर, जिसमें कॉमेडी ड्रामा तो भरपूर है ही, उसी के साथ में छुपे हैं ये महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो हमें बताएंगे एक नए कल्चर और नई दुनिया के बारे में जो बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है और बहुत सालों से होता आया है। ये मेथड एक स्कैम की तरह काम करता है, जिसमें ट्रैवल एजेंसीज के एजेंट जो सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए होते हैं, परिवार के लोगों को विदेश जाने का सपना दिखाते हैं और उनसे मोटी फीस भी वसूलते हैं, जिसके एवज में फेक डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को इलीगल रूट जैसे शिप कंटेनर्स के अंदर बिठाकर भेजा जाता है, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है और यहाँ तक कि लोगों की जान तक भी चली जाती है। भारतीय ये मेथड इसलिए चूज करते हैं ताकि उनके सपने पूरे हो सकें, बेहतर जलवायु, बेहतर देश और बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने का, जो ये मूवी हमें बहुत अच्छे से दिखाने वाली है। मूवी में दिखाए गए किरदारों से हम ये अच्छी तरह से जान पाएंगे कि किस तरह सिर्फ अपने सपनों के लिए पंजाब के भोले भाले लोग किस तरह से इन चीजों में फंस जाते हैं, जिसका रिजल्ट उन्हें बहुत बड़ा उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एक्शन सीक्वेंसेस भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि राजकुमार हिरानी की मूवी की हाइप हो या ना हो, वो बाजी मारते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन को दिखाकर। उनका दिमाग एडिटिंग टेबल में इतना सटीक चलता है कि वो हमें गुदगुदाते भी हैं, रुलाते भी हैं, नचाते भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी सिनेमा के माध्यम से वो बात कह पाते हैं जो उन्हें कहना है और आपको भी उसी स्टोरी में पूरा डुबो देते हैं। मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आप इस फिल्म को देखते वक्त खुशी से नाच भी रहे हो तो यकीन मानिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ आपको मनोरंजित ही नहीं सिखा के जाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।